मॉर्निंग यू ऑल। तो आजकल हम वीडियो सुबह डालने लगे यार। मेरे को लगा कि आप लोग रात में थक जाते हैं और आपसे सॉल्व नहीं हो पाती, तो सुबह डालने लग गया मैं वीडियोस अभी से। डे 26 क्वेश्चन देखते हैं। उसमें मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। डे 26 क्वेश्चन हमारा था कि अ टेस्ट हैज़ मार्किंग इन द फॉर्म ऑफ, अगर करेक्ट आंसर है तो +4, अगर इनकरेक्ट आंसर है तो -1। ठीक है, एक स्टूडेंट को 124 मार्क्स मिलते हैं, 124 मार्क्स मिलते हैं। तो क्वेश्चन था व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ, करेक्ट आंसर्स नहीं था, करेक्ट आंसर्स तो कैन बी एनीथिंग, व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। सो करेक्ट आंसर्स की जगह इट शुड हैव बीन व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। ठीक है, तो ये मैंने करेक्शन डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी थी और व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को बता दी थी, बट स्टिल कईयों ने अगर मिस कर दी तो दिस इज़ द क्वेश्चन। आप लोग अभी इसको ट्राई कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ कैसे है अभी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो यार, सिंपल है। लेट्स से मैंने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट किए दैट इज़ x, राइट, एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच वर इनकरेक्ट वर y। ठीक है, तो टोटल मार्क्स मेरे कितने हुए? जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं, करेक्ट एंड इनकरेक्ट, ठीक है, तो करेक्ट इंटू 4, करेक्ट इंटू 4 बेसिकली, तो 4x, एंड इनकरेक्ट इंटू -1 दैट इज -1 इंटू y दैट इज -y। ये स्कोर कितना है मेरा? दिस स्कोर इज 124, दिस स्कोर इज 124। ठीक है, ये है। अब मेरे को क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में मेरे को पूछा गया है व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इज देयर फॉर x प्लस वाई। तो मेरे को एक कंडीशन दे रखी है 4x माइनस वाई इज 124। मेरे को बताना है व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 124 है बच्चों अगर, तो 4x इज इक्वल टू 124 प्लस वाई। This implies that x is equal to 124 plus y upon 4, which is equal to what? 31. That is 124 upon 4 plus y upon 4, basically 31 plus y upon 4। ठीक है, तो मेरा अब x और y में रिलेशन आ गया। ठीक है, x प्लस वाई देखो बच्चों, x प्लस वाई क्या हो सकता है? तो कहने का मतलब है x एंड y मेरे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो x एंड y हैव टू बी इंटीजर। इफ x एंड y हैव टू बी इंटीजर, तो y तो कुछ भी डाल सकता हूँ मैं। x मेरा इंटीजर तभी आएगा व्हेन y इज अ मल्टीपल ऑफ 4, व्हेन y इज अ मल्टीपल ऑफ 4, वरना ये फ्रैक्शन बन जाएगी। तो x मेरा 31 प्लस समथिंग अपॉन 4 आएगा, विच इज नॉट एन इंटीजर। सो इफ आई वांट माई x टू बी एन इंटीजर, आई शुड हैव सम y विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो लेट से y मेरा अगर 4 है, इफ y इज 4, देन x कितना आएगा मेरा? 31 प्लस 4 अपॉन 4, दैट इज 31 प्लस 1 विच इज 32। y अगर 8 है, y अगर 8 है तो 31 प्लस, ओ सॉरी दिस इज 31, राइट। सो x तो मेरा हमेशा सॉरी नहीं, इट्स करेक्ट। तो x इज 31 प्लस 1 32 इफ y इज 4। इफ y is 8, if y is 8, then x is equal to 33, right? If y is 12, then x is 31 plus 12 upon 4, that is 31 plus 3, that is 34। अब इनका सम ही करके देखो, x plus y, इधर क्या आया? 36। तो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड could have been 36, or it could have been 33 plus 8, that is 41, or it could have been 34 plus 12, that is 46। या फिर काउंटिंग चलती जाएगी कि 4 का टेबल बोलते जाओ, y बदलता जाएगा, x बदलता जाएगा। बट इस क्वेश्चन में ऑप्शंस देने का पर्पज़ यही था कि इन ऑप्शंस में से मेरा पॉसिबल केस कौन सा है? 41, राइट। सो 41 इज़ द पॉसिबल केस एंड 41 इज़ द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आपको कई देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, जिसमें कि आपको कोई कंडीशन दे रखी हो, कंडीशन लेट्स से कंडीशन 1 दे रखी है, ठीक है, उससे आपके जो x एंड y की वैल्यूज़ हैं वो बहुत सारी आ गई,
बट एक और क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज़ दे रखी होगी, या तो ऑप्शंस ऐसी होंगी या आपकी क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे रखी होगी कि x ग्रेटर देन y या x स्मॉलर देन y या फिर x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0, है ना। तो कुछ कुछ ऐसा दे रखा होगा डेटा जिससे कि एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा, तो आपको हमेशा वो चीज़ ध्यान में रखनी है। तो विद दिस वी मूव ऑन टू क्वेश्चन फॉर डे 27। सो बच्चों क्वेश्चन जो आज का है ना, इट्स नॉट रियली अ क्वेश्चन, इट्स जस्ट अ कंसेप्चुअल थिंग दैट आई डोंट नो इफ यू गाइज नो, बट आफ्टर दिस डे यू विल फॉर श्योर नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू डू समथिंग। ठीक है, मैं कुछ करूँगा अभी, आई विल प्रूव समथिंग एंड यू हैव टू टेल मी वेयर डिड आई गेट इट रॉन्ग। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास दो नंबर्स हैं, लेट a इक्वल्स b, कोई भी दो नंबर्स हैं a इक्वल b। ठीक है, नाउ अब a इक्वल टू b कुछ भी हो सकता है, बड़ा सिंपल है, x इज इक्वल टू y, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय b, बाय लेट्स से b और a, वॉट एवर, लेट्स मल्टीप्लाई बाय a, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, a स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड बन गई ab, a इंटू बी, दिस इज स्टिल इक्वल, करेक्ट, दिस इज इक्वल। अब सब्ट्रैक्ट b स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना, ये कर दिया। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या बन गई, ab माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड। अब मैंने क्या किया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मेरे पास एक आइडेंटिटी है, आपने मे बी आपने कईयों ने ना पढ़ी हो, बट दिस इज़ अ वेरी बेसिक आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ व्हाट, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, वेरी गुड। तो इसको मैंने लिख लिया a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड से मैंने b कॉमन ले लिया, b इंटू a माइनस बी, दोनों साइड से देखो अब a माइनस बी कट हो गया। ठीक है, अब क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू बी, ये आ गया, करेक्ट। अब फर्स्ट जो ये इक्वेशन थी मैंने लेट किया था, इससे a इज इक्वल टू बी था, तो मैंने b, a की जगह b डाल दिया, तो b प्लस बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, देन 2b इज इक्वल टू b, देन 2 इज इक्वल टू, ये b भी कैंसिल हो गया, है ना, b भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया मेरे पास, b भी कैंसिल करके मेरे पास आ गया 2 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 1। बट हमें पता है यार कि क्या 2 इक्वल टू 1 है, क्या किसी भी दुनिया की मैथ्स में इज 2 इक्वल टू 1, 2 इज नॉट इक्वल टू 1, राइट। बट हमारे पास निकल के आ गया 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मेरे को द क्वेश्चन इज वेयर डिड आई गेट रॉन्ग, वेयर डिड आई गो रॉन्ग, ये बताना है आपने। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन की मेरे को ये जस्टिफिकेशन देनी है कि इस पूरे स्टेप में मैंने जो भी पूरी प्रूफ में 2 इज इक्वल टू 1 के प्रूफ में मैंने किया है, क्या मिस्टेक किया, इज देयर एनी मिस्टेक और इज इट करेक्ट दैट 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट विच आई डोंट नो इफ यू गाइज नो, बट आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट थिंकिंग कि व्हाट इज रॉन्ग हेयर, व्हाट इज द मिस्टेक हेयर। ठीक है, of course there is a mistake, of course you shouldn't say कि अच्छा सर 2 is equal to 1 आ गया, तो this is some trick question, तो ये मैं of course you can show it to your friends and brag about it, they won't know of course, and but you will know that, so just try it out and let me know if you find the solution, let's see who can solve it.